So in this particular video discussion, there would be just a heartfelt message to all of you. तो जब उस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस थिंग, एंड आज भी मैं वो एडवाइस ना अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, इन जनरल फॉर लाइफ। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट। अगर आप लॉयर हो तो लॉ में जा सकते हो, इंजीनियर हो वापस जॉब ढूंढ सकते हो, ह्यूमैनिटीज में हो रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी दिशाएं हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, ये केवल आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, ये आपका मेंटल फोर्टिट्यूड, मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक करता है। और अभी फिलहाल वही टेस्ट हो रही है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर की है, मेरी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप दैट योर मेंस प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क। ये पहला स्टेज था जो आपने क्लियर किया है, मेंस के लिए तैयार हो जाइएगा, बकल अप फॉर मेंस, वेरी फ्यू डेज लेफ्ट, गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस 2025। ये वीडियो आज का ये जो डिस्कशन है, दिस इज नॉट फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, दिस इज अ जनरल डिस्कशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु कुडंट मेक इट इनटू प्रीलिम्स. I've been receiving many messages since yesterday. Again, one of the messages I vividly remember was one of the first messages that I received was at 18:43, शाम में 6:43 पे. Hello sir, finally found the roll number in the PDF. Was very happy about that. I have received few messages कि सर मैंने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है. I got a message from विशाल, राहुल, a few students. बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने मैसेज किया कि सर I couldn't clear the examination, मेरा रोल नंबर PDF में नहीं था, I don't know what to do, मुझे पता नहीं है, I'm feeling directionless, I feel like crying, इस तरह के कई सारे मैसेजेस आए. So I thought I need to address this particular issue at large. So in this particular video discussion there would be just a heartfelt message to all of you. और अगर इस डिस्कशन में आपको कोई भी चीज़ मदद करे to find a way forward, I would consider this video to be an important success. क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी खुद को उस क्रॉस रोड्स पे पाते हैं कि सर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया तो मैं आगे क्या करूं. बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में. सो आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेरीज. अगर आप में से कोई भी है जिसे कोई भी डाउट है, जिससे गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, किसी भी तरह की डिस्कशन करनी है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विथ स्टूडेंट्स सिंस इवनिंग, एंड इफ यू वांट टू रीच आउट यू कैन ऑलवेज रीच आउट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. सो इस डिस्कशन में करने क्या वाला है, इस डिस्कशन में मैं कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही है उसको एंटिसिपेट करते हुए उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ डायरेक्शन, एंड आई विल हेल्प यू व्हाट यू शुड डू फॉरवर्ड. राइट, क्या करने की ज़रूरत है, उसका सिंपल सा आंसर है इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे भी क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. राइट, तो चलिए, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ऑन योर माइंड राइट नाउ. आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल चल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक होंगे, कुछ बहुत ही जेनरिक हैं. सबसे पहला सवाल जो दिमाग में चल रहा होगा वो है, सर व्हाट वाज द कट ऑफ. देखिए, कट ऑफ की स्पेकुलेशन में आई हैव नेवर इंटरेस्टेड इन कट ऑफ स्पेकुलेशन, बट जनरली जो भी स्टूडेंट्स ने मुझसे इंटरेक्ट किया वो पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या होगा. मैंने किसी को कट ऑफ का नंबर नहीं बताया, बट आई हैव ऑलवेज टोल्ड देम कि अगर आपका 80 के ऊपर आ रहा है तो आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए मेंस का, क्योंकि वो वैल्यूबल 15-17 दिन वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर वो वेस्ट करेंगे देन यू विल रिग्रेट दैट यू कुडंट प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस. बट कट ऑफ पे स्पेकुलेट करना, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अ लॉट इन योर प्रिपरेशन. बट इन जनरल जो मेरा अनुभव रहा है उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि इस साल का कट ऑफ तो अगले साल ही पता चलेगा, बट आई थिंक इट वुड बी वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज देयर लास्ट ईयर. आई थिंक लास्ट ईयर 88 के आसपास, सो +or-2 के रेंज में होगा. आई थिंक +2 के रेंज में ही हो सकता है, समवेयर अराउंड 90 वुड बी द कट ऑफ. बट अगेन, कट ऑफ की स्पेकुलेशन में नहीं लगना है. जो भी स्टूडेंट जिनको लग रहा है सर मेरा 90 आ रहा था, 92 आ रहा था, नहीं हुआ, नंबर नहीं आया, तो आंसर की वेरी हो सकते हैं. यूपीएससी का आपने एक्सपीरियंस देखा है, इस साल का यूपीएससी का एक्सपीरियंस देखा, 3 सवाल कट कर दिए, कुछ सवालों के
जो जवाब थे गलत भी आए, इस तरह की चर्चा भी हो रही थी। सो यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग विद यूपीएससी, क्योंकि इस साल भी कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जरूर थे। सो दैट विल कम टू नो ओनली नेक्स्ट ईयर, राइट? सो अगेन देयर इज नो यूज इन स्पेकुलेटिंग अबाउट द कट ऑफ, यू नो दैट, राइट? इसके अलावा व्हेन विल आई गेट आंसर कीज, ये जो सवाल होते हैं, क्योंकि अब आप सेल्फ क्वेश्चनिंग मोड में हो ना, मैंने तो अच्छा किया था, मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे, फिर भी लिस्ट में क्यों नहीं है, इस तरह के सवाल आते हैं। व्हेन विल आई गेट आंसर कीज, ये तो आपको पता है, ये तो अगले साल ही आएगा। पूरा का पूरा जब एग्जाम का साइकिल खत्म होगा तब आपकी आंसर की आएगी, एंड एट दैट टाइम यू कैन चेक इट, एंड नो यूज इन दीज थिंग्स। सो फॉरगेट अबाउट कट ऑफ, फॉरगेट अबाउट थिंग्स। अगर समझ लीजिए, अगर रोल नंबर आपका लिस्ट में नहीं है, आई नो दैट इट इज वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल टू नॉट फाइंड दैट रोल नंबर इन द पीडीएफ, एंड देन यू फाइंड कि सर अभी मैं आगे क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे लगा था मैंने अपना बेस्ट दिया था फिर भी नहीं हुआ, तो अब क्या करूं, राइट? सो आई नो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। नेक्स्ट है, सर आई फील आई शुड हैव क्लियर्ड, आई मेड सिली मिस्टेक्स। अगर आप इस पर्टिकुलर बोर्ड में है तो मैं कहूंगा अपना अगला अटेम्प्ट जो है प्रिपरेशन उसकी शुरू कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन अप टू द मार्क होती है, आपने बेस्ट दिया हुआ है, कुछ सिली मिस्टेक हो गया, शायद जनरल स्टडीज़ में हुआ है, शायद सीसैट में हुआ, कुछ लोगों का जीएस में अच्छा मार्क्स आया होगा, कुछ लोगों का सीसैट में अच्छा नहीं आया होगा, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अगेन दैट बॉइल्स डाउन टू, आई ऑलवेज पुट इट एज 5% लक। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट एज सून एज पॉसिबल, राइट? अब कुछ लोग पूछे सर कट ऑफ आपने बोला लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर बताते हो। मैं हमेशा क्लास में भी बताता हूँ, इन जनरल भी जब भी मेरी बातचीत हुई स्टूडेंट से मैं कहता हूँ टारगेट करो 100 के ऊपर, 100 इज अ वेरी सेफ कोर्स। इनफैक्ट 110 टारगेट करके चलोगे तो यू वुड एंड अप इन 100 आराम से, यू माइट इवन क्लियर दी फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल, राइट? सो इन योर माइंड अभी से अगर आप अपना नया अटेम्प्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, दिमाग में कट ऑफ है 100, 110, ठीक है? कितना सवाल करना है? 55 सवाल करेक्ट करने, ये आपके दिमाग में रख के चलना है, ठीक है? तो आई फील आई शुड हैव क्लियर्ड, आई मेड सिली मिस्टेक्स। सो अब ये सिली मिस्टेक्स हो गए हैं, हो गया तो हो गया। अब इसके ऊपर खुद को ब्लेम करते हुए बैठोगे तो और भी दिन बर्बाद करोगे, राइट? यू विल वेस्ट टाइम, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एबिलिटीज विच विल हैम्पर योर ओन प्रोडक्टिविटी। ये नहीं करना है, ठीक है? थिंग्स हैव गॉन, इट्स इन द पास्ट, उससे मैंने कुछ सीखा, मैं अपने अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है? नेक्स्ट होता है, सर आई एम फीलिंग वेरी लो, शुड आई क्विट प्रिपरेशन एंड लुक फॉर अ जॉब? ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल होता है, राइट? और आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बस हो गया, अब मैं प्रिपेयर नहीं करना चाहता, आई वांट टू क्विट, आई वांट टू लुक फॉर जॉब। अब इसका आंसर मैं कर ही नहीं सकता, व्हाट शुड यू डू, क्योंकि अल्टीमेटली यू शुड अराइव एट दिस पर्टिकुलर आंसर। बट आई कैन टेल यू अ स्टोरी। जैसे नॉर्मली why I feel the student, why I empathize with them, because I've gone through the same journey। क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में अंडर प्रिपरेशन थी, तो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मैं भी कुछ इसी फेज में था कि यार मैं वापस अपना जॉब ले रहा हूँ, क्योंकि आई क्विट माई जॉब एंड केम इनटू प्रिपरेशन, आई केम वेरी लेट इन प्रिपरेशन। तो जब उस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस थिंग। तो मैंने सबको घर पे भी फ़ोन करके बोला था कि अब मैं अभी वापस जॉब ले रहा हूँ, राइट? तो मेरे भाई को भी बोला, माई ब्रदर इज़ माई सपोर्ट सिस्टम, तो उसको ही बोला। फिर वो बोला ठीक है, यू टेक योर कॉल। फिर मुझे याद है एक एडवाइस मिली एक मेरे दोस्त से, एक सीनियर से, एंड आज भी मैं वो एडवाइस ना अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, इन जनरल फॉर लाइफ। पता है मेरे दोस्त ने क्या बोला? कोई डिसीजन मत ले अभी, कोई डिसीजन मत ले अभी। तो अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसा सुझाव था? तो बोला 10 days डोंट टेक एनी डिसीजन। पता है क्यों? क्योंकि राइट नाउ दिस पर्टिकुलर पॉइंटर दैट यू आर टेलिंग, आई एम फीलिंग वेरी लो। व्हेन यू आर फीलिंग वेरी लो यू टेंड टू टेक वेरी इमोशनल डिसीजंस। ऑफ कोर्स इमोशंस रन योर डिसीजंस, लेकिन हमेशा देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन इमोशनैलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग इन योर डिसीजन। यानी कि इमोशनल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों चाहिए जब आप डिसीजन मेकिंग पे अराइव करोगे। इमोशनल डिसीजंस दे टेंड टू बी वेरी वेरी बैड। जब भी आप बहुत गुस्से में होते हो, बहुत निराश होते हो, बहुत सैड होते हो, बहुत ज़्यादा खुश भी होते हो ना, तब भी सो इमोशन कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इमोशन, जो डिसीजंस है वो नहीं लेना है। अब अभी फिलहाल आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग पेनफुल, जस्ट लेट द फीलिंग सिंक इन, इंट्रोस्पेक्ट, डोंट अराइव एट एनी डिसीजन राइट नाउ। मे बी गिव योर सेल्फ टाइम। सर कितना टाइम? 8 दिन, 10 दिन, पूरा महीना ले लो,
जून का पूरा महीना ले लो, टेक अगेन 17-18 डेज, नॉट एन इशू, ठीक है। लेकिन जिस किसी डिसीजन पे अराइव करोगे, नहीं मुझे जॉब लेना है, मुझे क्विट करना है, मुझे अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, हैव दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट, और उसके लिए क्लियर माइंडसेट से ही डिसीजन लेना है। अभी फिलहाल डो नॉट टेक एनी डिसीजन, just let the feeling sink in for maybe a week, right? उसके बाद whatever call you want to take, you can go for it. Again, talk to your folks. जैसे जनरली मैंने देखा है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं प्रिपरेशन में, और अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो एक के पास सपोर्ट सिस्टम होता है, राइट? सपोज जो भी सपोर्ट सिस्टम हो, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकती है, वेरी लकी पीपल, जेन्युइनली लकी पीपल की एक सपोर्ट सिस्टम है। वो कहते हैं अरे एक और अटेम्प्ट दे दो, जस्ट गिव वन मोर अटेम्प्ट, यू हैव द कैपेबिलिटी, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो नॉलेज है, वो स्किल है, आप एक और अटेम्प्ट ट्राई करो, ठीक है, निराश मत हो। अगर ऐसा सिस्टम है तो अराइविंग और गेटिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी। लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या फिर कई बार नेगेटिव फीडबैक जब मिलता है कि नहीं तेरे से नहीं होगा, राइट, कुछ और कर लेना, कोई और जॉब ढूंढ लेना, 2 साल डाल दिए, 3 साल डाल दिए, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी को भी इफ़ यू वांट टू हैव अ डिस्कशन, इफ यू वांट टू हैव अ चैट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, बट if you have a support system, it becomes a little easier. But if you do not have a support system and you're fighting it alone, this feeling is a very very painful feeling and a very bad feeling. And again, if you want to talk, you can always reach out, not an issue. But I would say अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, if you have faith in yourself, your abilities, then maybe arrive at this answer to this question when you are हैविंग क्लियर हेड, ठीक। जब क्लियर हेड हो, जब थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए, तो आप उस समय पे डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अगेन आई कैन नॉट आंसर दिस फॉर यू एट ऑल, राइट। नाउ सर, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, व्हाट टू डू, क्या करूं मैं, कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं? अगेन इसका जवाब फिर से मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब अंदर से आना चाहिए, आपका खुद का वो मोटिवेशन होना चाहिए। इसीलिए जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ, जब भी मेरा पहला क्लास होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आस्क योरसेल्फ व्हाई, क्यों आए हो इस फील्ड में। अगर वो वाई स्ट्रांग है ना, कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे कुछ बदलाव लाना है, मुझे कुछ करना है, तो अगर वो वाई स्ट्रांग है तो सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगी। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, राइट। अब इसका जवाब, सर दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट, व्हाट टू डू, मेरी तरफ से आई एम नॉट अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ पीपल गिविंग 6 अटेम्प्ट्स। मैं कभी अपने स्टूडेंट को नहीं बोलता कि इतने अटेम्प्ट देना, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ 6 अटेम्प्ट देना है क्या, राइट। तो मेरी तरफ से आई कंसिडर से 3 अटेम्प्ट टू बी ऑप्टिमम, इन द सेंस, जैसे अगर आपका 2 अटेम्प्ट, आप उसके ऊपर कॉल ले सकते हो, बट मुझे लगता है कि 3 अटेम्प्ट ठीक है। अगर 3 अटेम्प्ट तक नहीं हुआ है, देन ट्राई टू मूव ऑन, ट्राई टू लुक फॉर सम सोल्यूशन। यूपीएससी अंत नहीं है, आई एम रिपीटिंग, यूपीएससी इज नॉट एन एंड, ठीक है। अरे यूपीएससी इज अ मीन्स टू अचीव समथिंग, आगे बढ़ गया। आपको सबको लगता है कि मेरा रैंक आ गया, मेरा जिंदगी सेट हो गया, नहीं, रैंक आ गया, सिस्टम में गए हो, सिस्टम में जाकर देश को बदलना है, दैट इज द अल्टीमेट एंड, राइट। सो आपको ये समझना है, ठीक है। तो यूपीएससी इज नॉट द एंड, जहां पे हो वहां से भी बदलाव ला सकते हो, छोटा मोटा बदलाव ला सकते हो, वॉट एवर चेंज इट इज, यू आर ब्रिंगिंग इट, राइट। सो यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट। अगर आप लॉयर हो तो लॉ में जा सकते हो, इंजीनियर हो वापस जॉब ढूंढ सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो रिसर्च कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी दिशाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 1 साल 2 साल 3 साल नहीं हुआ, देन ट्राई टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव्स। आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दोज 5 ईयर प्लान्स एट ऑल। क्यों? क्योंकि मेरे निजी अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि यूपीएससी मैं हमेशा कोलोक्वियली बहुत ही लाइटर नोट में कहता हूँ, एक दलदल है। मुझे लगता है यूपीएससी एक एडिक्शन है, राइट, एडिक्शन है, क्योंकि यूपी वो हम लोग क्लोज जाते हुए जाते हैं, जैसे वी एंटर इनटू दैट विशियस साइकिल। आई कैन गिव यू माय ओन एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड, तो फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, तो उसके अंदर ही हम लोग घुस जाते हैं कि आई एम वेरी क्लोज करके। तो ठीक है, आप खुद का लिमिट रखिएगा। अगर आपका 2 लिमिट है तो निकल जाइए बाहर, अगर आपका 3 अटेम्प्ट का लिमिट है निकल जाइए बाहर। इट इज अप टू यू, ठीक है, कंप्लीटली अप टू यू। अब दिस नंबर कैन वेरी फॉर अदर पीपल ऑल्सो, किसी का 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कंप्लीटली अप टू यू, राइट। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट इन जनरल एज अ गोल्डन रूल, जैसे मैंने आपको बताया, आई थिंक वो मेरा नंबर है,
3 अटेम्प्ट, ठीक है, तीसरा अटेम्प्ट अगर नहीं हुआ है तो यू कैन मूव ऑन एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम अदर एवेन्यूज। कोई भी चीज़ हो, मैंने बोला दिशाएं बहुत हैं, उसके लिए भी अगर आपको लग रहा है कि करियर काउंसलिंग के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट, नॉट एन इशू, राइट। इसके अलावा सर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, कुडंट क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर, शुड आई क्विट जॉब एंड प्रिपेयर फुल टाइम? आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ नो फॉर दिस। इसका जवाब मैं थोड़ा सा निजी अनुभव से लिखूंगा नो करके। अब यहाँ पे ना चीज़ें वेरी हो सकती हैं, कुछ लोग आपको हाँ बोल सकते हैं, कुछ लोग ना बोल सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉब क्विट करके करो। मैं उसका प्रोपोनेंट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जॉब के साथ भी क्रैक हो सकता है, बस प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस बार नहीं हुआ है तो अपना टाइम निकालिएगा। अगर प्रीलिम्स के लिए 2 हफ्ते छुट्टी मिल रहा है, अगर मेंस के लिए 1 महीना छुट्टी मिल रहा है, इवन लॉस ऑफ पे करके भी, तब भी यू कैन आराम से मैनेज इट वेरी वेल। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहेगा, क्योंकि काम का प्रेशर भी है, पढ़ाई का प्रेशर भी है। अगर आप उस प्रेशर को मैनेज कर पा रहे हो, अगर अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करोगे, अच्छे से प्लान करोगे और अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, इट इज वेरी मच पॉसिबल। ऑलराइट, इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ना है, रिजाइन करना है, फिर फुल टाइम में लगना है। आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल आता है, शुड आई प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम? ये तो क्लासिक चलता रहता है। इसके लिए आई ऑलवेज से, ठीक है, यस वाई नॉट, ठीक है, यस वाई नॉट, क्यों नहीं करना है, वाई नॉट का मतलब क्या है? सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको जैसे वाई स्ट्रांग है, मुझे आईएएस ही बनना है, तो फुल टाइम प्रिपरेशन में लगे। अगर जैसे सर कोई और एग्जाम क्लियर करना है, जॉब करते करते प्रिपेयर करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब इसके पीछे ना मेरा एक एक एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे देखो, नॉर्मल ह्यूमन साइकी क्या होता है कि जैसे हम लोग थोड़ा सा पीसफुल खुद को फाइंड करते हैं, जैसे हमको लगता है लाइफ में स्टेबिलिटी है, जैसे लाइफ में लगता है मेरे बैकअप है, तो इंसान बहुत ही फ्रीली प्रिपेयर कर सकता है, बहुत ही फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ऑलराइट, और इसके लिए जो भी चीज़ हो, अगर आपको एक और एग्जाम देकर एक और जॉब लेना है, प्राइवेट सेक्टर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जैसे ही जॉब रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकअप, और आराम से प्रिपेयर करोगे। हाँ, इसका एक फ्लिप साइड भी हो सकता है, थोड़ा सा लैक्सिटी इन प्रिपरेशन हो सकती है, बट जनरली मैंने देखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन, एक बार किसी ने एग्जाम क्रैक कर दिया, जैसे एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो गया, फिर बाद में प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होती, एक बार मेंस क्रैक हो गया, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती, एक बार एग्जाम क्रैक हो गया, फिर बाद में दिक्कत नहीं होती। आपने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी आईआरएस है, उन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जो आईपीएस है क्रैक किया, आईएएस बन गए, जिन्होंने ऑलरेडी रैंक, जो रैंक लिस्ट में है, उन्होंने फिर से क्लियर किया। पता है क्यों? क्योंकि मेंटल पीस है, बैकअप है, स्टेबिलिटी है। अब इससे होता क्या है, आप एकदम फ्रीली प्रिपेयर कर सकते हो बिना किसी लोड के। अगर नहीं है तो हमेशा दिमाग पे लोड होता है कि एकदम डेस्परेट बन जाती है कि मुझे ये करना ही, मुझे क्रैक करना है, मुझे आई वांट दिस थिंग, एंड इन दैट डेस्परेशन योर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन। सो इफ यू फील दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, डू प्रिपेयर, क्योंकि जैसे अभी अभी समय है आपके पास, जैसे राइट फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 6 महीने में यू कैन ट्राई एंड यू कैन डू इट, बट अगेन अलॉन्ग विद प्रिपरेशन, अगर आपको क्लैरिटी है तो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑन योर माइंड। अगर कोई और भी सवाल है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेट सवाल का जवाब, सर अब मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? आई एम फीलिंग डायरेक्शनलेस, आई एम फीलिंग आई एम एट क्रॉस रोड्स राइट नाउ। डोंट टेक एनी डिसीजन when you're emotional, when you're feeling low, do not take any decision, let the feeling sink in, but do introspect। खुद को क्वेश्चन नहीं करना है, इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना है, ठीक है। अब इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? जो आपका पिछला अटेम्प्ट है, यानी कि जो 2025 का अटेम्प्ट था, उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको जाने कि क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, क्या मेरे वीक पॉइंट्स थे, क्या मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क थी। और एक बार आपने एनालिसिस किया, पेपर पे लिखो, और एक बार आपने एनालिसिस किया, उस अटेम्प्ट को भूल जाओ। जेन्युइन एडवाइस राइट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, फॉरगेट अबाउट योर प्रीवियस अटेम्प्ट। जो भी पिछले अटेम्प्ट में किया उसको भूल जाओ। हाँ, उसकी सीख को मत भूलो, उससे जो सीखा है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, और यही मैं एडवाइस करता हुआ आ रहा हूं। इनफैक्ट मैं एक एक्सरसाइज भी करने वाला हूं, ये एक स्टूडेंट का ही एनालिसिस, ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, ये मैंने एक स्टूडेंट को ही बोला था। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट स्टिल अगेन दिस इज विद द स्टूडेंट्स परमिशन ओनली। I told them to do this experiment कि क्या क्या प्लस थे
और क्या कमियां थी। जैसे एक ही सवाल मैं पूछता हूं सभी स्टूडेंट से कि अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता, वर यू मेंस रेडी, क्या आप मेंस रेडी थे? और मेजॉरिटी ने कहा कि सर नहीं। अब सर मेंस रेडी का मतलब क्या है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्युटली रेडी फॉर योर मेंस बिकॉज इट बिकम्स फिजिकली इंपॉसिबल, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन नेवर एंड्स। लेकिन क्या आपने मेंस का आंसर राइटिंग किया? क्या आपने अपना ऑप्शनल क्लियर किया? क्या आपने ऐसे की प्रैक्टिस की? हैव यू कवर्ड ऑल योर मेन सब्जेक्ट्स? द आंसर वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नो। दैट्स व्हाई इंट्रोस्पेक्ट, सोचो, और इसके लिए प्लीज एक पेन और पेपर लें और उस पेन और पेपर में लिखे मेरे पिछले अटेम्प्ट में मेरे क्या पॉजिटिव्स थे, मेरे क्या नेगेटिव्स रहे हैं, कहां पे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को प्लग करना है, मेरे पॉजिटिव्स को और भी स्ट्रेंथन करना है, बस उस पर वर्क करना है। जैसे दिस वाज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वेरी गुड थिंग्स प्रोस, मतलब पिछले साल में क्या क्या किया। आई हैड मेड गुड नोट्स मोस्टली एवरी सब्जेक्ट्स, वेरी गुड। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आगे चल के आपको ये आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा 2026 के लिए भी। आई स्कोर्ड वेल इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत बड़ा बना दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन में दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस। सिलेबस को समझना और पीवाईक्यूज को समझना आपको एग्जाम अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रीलिम्स से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यस दे आर इंपॉर्टेंट बट यू आल्सो नीड टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मॉक लेते हैं दैट इज नॉट अ मॉक। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट नहीं लेना है। मॉक टेस्ट इज ऑफ फ्रेश क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सो वेरी गुड, आई स्कोर्ड वेल इन पीवाईक्यूज, यू नीड टू स्कोर वेल इन योर मॉक एज वेल। आई वाज कॉन्फिडेंट, मे बी ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स का शायद हो सकता है, अगेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आई कुड सिट फॉर 8 hours टू स्टडी रिलीजियसली, वेरी गुड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है कि पढ़ाई की आदत डाल दी है। एट द एंड आई हैड अ गुड मटेरियल फॉर शॉर्ट रिविजन, वेरी गुड, बट आई कुडंट रिवाइज इनफ टाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मतलब रिविजन सही से नहीं हुआ। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ भी ये हुआ। ठीक है, आई रिकॉल्ड क्विक बट लैक्ड कॉन्फिडेंस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। मुझे लगता है कि ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। Even during exam, I was confused between two options, one of which being right according to the answer key. ठीक है, तो मतलब कॉन्फिडेंट तो है लेकिन राइट आंसर पे अराइव नहीं कर पा रहा है। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुआ। जितने भी मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने उनसे यही पूछा, क्या आप मेंस रेडी थे? आंसर वाज मोस्टली नो। क्या आपने इनफ मॉक दिए थे, मॉक टेस्ट? बहुत सारे लोगों ने बोला सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे। यस, बट क्या इनफ मॉक टेस्ट दिए थे? द आंसर वाज अगेन नो। डिड यू प्रिपेयर फॉर योर आंसर राइटिंग? नो। तो these are some of the loopholes and if you see the, I wouldn't say cons but some of the issue areas इसके ऊपर हाईलाइट करना है। I was too dependent on lectures which made my preparation delayed and slow. कई बार होता क्या है कि लेक्चर्स दे गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब भी एग्जाम नहीं होता है, तो एज अ ह्यूमन वी टेंड टू फाइंड ब्लेम, राइट? अगेन आई एम नॉट टेलिंग दिस इज ब्लेम, बट नॉर्मली होता क्या है कि वी ट्राई टू गो फॉर फाइंडिंग दोज रीजंस कि शायद जैसे टीचर का प्रॉब्लम था, इसका प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम था। बट अगेन इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंटर कि केवल लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड हो गए। लेक्चर्स के साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली पढ़ाई स्टूडेंट को ही करना है। नो मैटर हाउ मेनी लेक्चर्स यू फॉलो, नो मैटर हाउ मेनी फैकल्टीज यू फॉलो, नो मैटर हाउ मेनी गुरुज यू फॉलो, राइट? आजकल तो गुरु का कल्चर हो गया। मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में वो थोड़ा सा मुझे लगता है टीचर कल्ट बन गया है एंड कल्ट इज नेवर गुड, राइट? कल्ट इज नेवर गुड, ये ध्यान रखना है। ओके, तो डिपेंडेंट टू मच ऑन लेक्चर्स, लेक्चर के साथ साथ आपको खुद का हार्ड वर्क डालना है। ठीक है, नेक्स्ट, आई डेंट रिव्यू, अच्छा रिव्यू नहीं होगा, आई डेंट रिव्यू इनफ गाइडेंस, आई डेंट रिसीव शायद होगा, आई थिंक इट मे बी रिसीव इनफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम विच एवरीबडी इज फेसिंग, प्रॉब्लम ऑफ मेंटरशिप, प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस। इसीलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बता भी चुका हूँ। पूछते हैं कि सर आपने नंबर दिया है, आप टाइम दे पाते हो क्या? देखो, जितना मुझसे बनता है उतना टाइम देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल फीलिंग भी यही रहा है
ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 साल पहले आई यूज टू फील दैट कि मुझे किसी से बात करनी है, आई नीड सम गाइडेंस, सो आई कुडंट फाइंड दैट, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू प्रोवाइड फ्रॉम माई साइड एज वेल। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये एक ज़रूरी पॉइंटर है कि मेंटर या फिर गाइडेंस मिसिंग था करके। My full-fledged preparation started in the last 4 months before prelims. This is absolutely a big problem कि prelims से पहले 4-5 महीने पहले आपका full-fledged preparation शुरू हुआ है। नहीं, it should start 1 year or at least 10 months before preliminary examination. Okay, I was not that serious as I was supposed to be. Okay, I think this happens with many people because you need to find your why, और वो सीरियसनेस, वो सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, सपोर्ट सिस्टम है, अगर प्रमोट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहें तो इट हेल्प्स अ लॉट। यस, my preparation was not structured and organized. This is a common problem that I have seen with students, again because of lack of mentorship. स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, ये मैंने कॉमन थीम देखा है। अब जिससे मेरी बात हुई सुबह में ही, सर मुझे लगा मैंने बहुत सारा चीज़ें पढ़ा लेकिन फिर मुझे याद नहीं आ रहा है। राइट, तो पढ़ाई जब करोगे, इट्स नॉट लाइक सिंपली रीडिंग, आपको चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। एक बार मैक्रो लेवल पे चीज़ें समझ गए, फिर उसके अंदर जो माइक्रो चीज़ें हैं उन्हें आपको पढ़ के रिवाइज करके कंटिन्यूसली रिकॉल करते हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, सो conceptual understanding and a structured and organized preparation is a demand of UPSC civil service examination which generally students miss out. Okay, इसके अलावा procrastination made me waste time. Procrastination मतलब चीजें करनी है लेकिन नहीं करते हैं, है ना। प्रोक्रास्टिनेशन का कोई हिंदी वर्ड है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। प्रोक्रास्टिनेशन इज समथिंग दैट यू वांट टू डू बट यू आर डिलेइंग इट कंटिन्यूअसली, यू नो यू हैव टू डू इट बट यू डिले इट, राइट। सो इट्स अ वेरी बैड हैबिट, आई थिंक ह्यूमन नेचर में ही होता है प्रोक्रास्टिनेशन। इट मेड मी वेस्ट माई टाइम। Since I'm living in my own house, again online preparation ka, since I'm living in my own house, I believe I didn't get the environment and there was some or the other distraction which could have been avoided. Now this is a problem when you stay at home, again होता है। इसलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर should I shift to Delhi, should I shift to say Pune और हैदराबाद और चेन्नई UPSC preparation centers? Again it depends on individual, ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि अल्टीमेटली अगर वो कहते हैं ना, अगर इंटरनल जीपीएस, इंटरनल रेडार अगर सही चल रहा है तो यू आर मोटिवेटेड। अब सम पीपल फील दैट देर आर डिस्ट्रैक्शंस एट होम, घर का काम है, फैमिली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट अगेन जब आप प्रिपरेशन में भी जाओगे वहाँ पे भी यू विल फील देर आर अदर डिस्ट्रैक्शंस एज वेल there also. So this is something which I feel it is more at a personal level. So try to find out that whether this is happening at a personal level, और कहीं पे भी प्रिपरेशन हो, जैसे अगर घर पे भी हो, घर के अंदर भी अपना रूम जो है उसको लाइब्रेरी बनाओ, टाइम लगाकर दरवाजा बंद कर दो, काम खत्म है, हो सकता है। ठीक है, देयर आर सॉल्यूशंस टू दिस। आई वाज स्टिल इन माय कंफर्ट जोन, दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। कंफर्ट जोन में कब तक रहते हैं? जब तक एग्जाम आ रहा है, तब तक वो डी डे आ रहे हैं, तब तक कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो थोड़ा जिटरी बन जाएंगे, टेंशन में, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। लैक प्रॉपर गाइडेंस, हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट मेड इट डिफिकल्ट टू स्टडी। अगेन दिस इज आई वुड से सेकेंड पॉइंटर। यहाँ पे नंबर 2 एंड नंबर 9 आर सिमिलर। दिस इटसेल्फ हाईलाइट्स कि गाइडेंस या फिर मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आजकल के लेवल में, जैसे हमारी जब प्रिपरेशन चल रही थी ना 10-12 साल पहले, तो वी डिड नॉट हैव टू मच ऑफ ऑनलाइन एवेन्यूज, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एवेन्यूज थे नहीं। बट आजकल बहुत सारे ऑनलाइन एवेन्यूज आ चुके हैं जिसमें मुझे लगता है कि मेंटर की आवश्यकता और भी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कि मेंटर या फिर गाइड हम लोग कह सकते हैं कि क्या पढ़ें और स्पेशली क्या ना पढ़ें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव फेल्ट that is creating problem to students, and there is lack of confidence. This is a generic issue, and I would like to thank this analysis. Thank you to you, and I hope that students will gain insight from this, क्योंकि it takes a lot of courage. पूछा ना कि इसे क्या करना है, अगले कुछ दिन सबसे पहले कोई डिसीजन नहीं लेना है,
इस फीलिंग को सिंक इन करने देना है, आराम से बैठना है, पेन और पेपर लेना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। क्या मेरी अच्छी चीज़ें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करना है, अच्छी चीज़ें जो थी उसको और भी स्ट्रेंथन करना है। यही आपका काम है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मुझे दिशा चाहिए, मैं क्या करूं खुद के लिए, अगर आप 2026 के लिए तैयार हो रहे हो, अगर होना चाहते हो, तो खुद के लिए मेरी तरफ से टारगेट चाहिए। द एडवाइस वुड बी गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर, फॉरगेट अबाउट प्रीलिम्स 2026। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा क्या दिक्कतें थी, क्या स्ट्रांग पॉइंट थे, और पिछले अटेम्प्ट को भूल जाना है। नए अटेम्प्ट की शुरुआत जो होगी 2026 के लिए, यू हैव टू गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर। दिसंबर, अब दिसंबर कौन सा दिसंबर? दिसंबर 2025, ठीक है। दिसंबर 2025 तक आपको मेंस 2026 के लिए रेडी हो जाना है। यानी कि अगले 6 महीने सर मैं क्या करूं, अपना ऑप्शनल फुल प्रूफ कर लो, अपने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग फुल प्रूफ कर लो, जनरल स्टडीज 1 2 3 4 मेंस की प्रिपरेशन करो और उसकी आंसर राइटिंग खत्म कर दो। एसे राइटिंग प्रैक्टिस करो, अगले 6 महीनों में कम से कम 12 एसे लिखो। ये टारगेट्स हैं, बेसिक टारगेट्स हैं, isn't it? That's it. So my advice would be, सर क्या करूं? अभी फिलहाल तो कोई डिसीजन मत लो, फीलिंग को सिंक इन होने दो। आई एम रिपीटिंग दिस थर्ड टाइम एटलीस्ट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और क्या करना है, नए सिरे से शुरुआत करनी है। अगले 6 महीने पुट ऑन योर मेंस प्रिपरेशन, मेंस रेडी बन जाओ। अब मेंस रेडी बनने के लिए क्या करना है, अगर कंटेंट, अगर यहां पे आपने एनालिसिस की, सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, सर करंट अफेयर्स नहीं था तो न्यूज़पेपर पढ़ो। आई एम रिपीटिंग, न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करो। दीज 6 मंथ्स हैव टू बी गिवन टू बिकम मेंस रेडी, एंड देन यू कैन फोकस ऑन प्रीलिम्स 2026। दैट्स द बेसिक एडवाइस दैट आई कैन गिव, ठीक है। बहुत ही सिंपल एडवाइस है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्शन तो चाहिए, राइट। सो you can plan according to this. All right, again I hope कि I have answered many of your questions. अगर कोई भी सवाल आपका रह गया है, कोई भी डाउट रह गया है, if you have any queries you can always reach out to me at this particular number. Again आप में से अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, then you can always reach out to me on this number, and you can follow this telegram channel as well. यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी मैं होस्ट करता हूँ, which will help you in building your concepts and in preparing for current affairs as well. All right, so thank you again for watching this. Stay strong. Remember that यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। ये केवल आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, ये आपका मेंटल फोर्टिट्यूड, मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ भी चेक करता है। और अभी फिलहाल वही टेस्ट हो रही है, हाउ स्ट्रांग आर यू मेंटली, दिस इज बीइंग टेस्टेड राइट नाउ। अगर आप इस एडवर्सिटी के पार हो जाओ, अगर ये जो अभी टाइम चल रहा है अगर आप उसको पार कर दोगे, तो यू आर जस्ट 1 माइलस्टोन अवे। मैं अपनी डिस्कशन का अंत करना चाहूंगा कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड से हरिवंश राय जी बच्चन की, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो कीप ट्राइंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ and give your best. Thank you again. Jai Hind.